तो क्वेश्चन देखो, ट्राई करो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो ये कब यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी तक हम लोग, आवाज आ रहा ना? आ रहा तो आवाज? हाँ, तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि मेनली सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे हम लोग, है ना। ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, तो सब्स्टिट्यूशन भी कर रहे थे। तो जैसे पूरा का पूरा जो इधर फंक्शन आ रहा था एफ एक्स जो आ रहा था dx, या तो ट्रिग्नोमेट्री था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, है ना, या फिर अलजेब्राइक फंक्शन था। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ ट्रिगो था, सिर्फ एक्सपोनेंशियल था, अलजेब्रा था, ठीक है। लेकिन क्या होगा, कभी कल क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन बताइए, देख रहे हो। तो इसमें क्या है, दो तरह का फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल भी है और एक अलजेब्राइक भी है, ठीक है। तो अब इन सभी तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे देख रहे हो, जैसे ये क्वेश्चन है ex 1 माइनस e2x अंडर रूट dx, तो ये क्या है, देखो सिर्फ है सो किस तरह का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल ही है, तो इसमें हम लोग बस सब्स्टिट्यूशन वाला जो मेथड है वही यूज करते हैं, अदरवाइज और कोई मेथड यूज नहीं था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, एक्सपोनेंशियल, अलजेब्राइक, या हो सकता है ट्रिगो अलजेब्रा, ठीक है, या फिर अलजेब्रा प्लस ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस एक्सपोनेंशियल, या फिर इनवर्स फंक्शन। इवन इनवर्स फंक्शन मतलब जैसे इस तरह क्वेश्चन आ गया, इनवर्स प्लस अलजेब्राइक, जैसे इस तरह क्वेश्चन आ गया कि साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स डीएक्स, इस तरह क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो मतलब अलग अलग जो प्रॉपर्टी का है, मतलब फंक्शन है, अगर उन सभी का मल्टीप्लिकेशन है तो उनका इंटीग्रेशन के लिए हम लोग ठीक। तो डेरिवेशन बताए या डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनाना सिखाए, बोलो। और पूछता नहीं है, ठीक है, तो वो पार्ट स्किप कर देते हैं हम लोग। तो देखो क्या है, बस ये ध्यान देना, इंटीग्रेशन करना है, दो फंक्शन है u इंटू भी dx, ठीक है, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। u क्या हो सकता है, इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है, लॉगरिदमिक फंक्शन भी हो सकता है, अलजेब्राइक फंक्शन भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। भी वैसा ही है कुछ, वो भी इनवर्स फंक्शन भी हो सकता है, लॉगरिदमिक भी हो सकता है, अलजेब्राइक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, और एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। तो ये है, अब हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका फॉर्मूला है ये क्या है, 4-5 क्वेश्चन करोगे अपने आप मालूम चल जाएगा, ठीक है। क्या करना है, u है और v है, u को इसी तरह रहने दो, ठीक है, v का इंटीग्रेशन करो, मल्टी, ठीक है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक है। चलो अब क्या करो, माइनस लगाओ, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन करो। क्या करना है, देखो v का हम लोग इंटीग्रेशन किए, अब u का कुछ करना है, ठीक है। u को क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे, उसी तरह इंटीग्रेशन का इनटू है, सब मल्टीप्लाई हो रहा है dx, ठीक है। तो ये तो हो गया एक अलग, है ना, इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ फंक्शन टू डी यू बाई डी एक्स, फिर उसका इंटीग्रेशन करना है, ये जो है अगेन करना है तो dx, ठीक है।
ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, देखो टफ नहीं है, हम लोग 4-5 क्वेश्चन करेंगे। अब करो, बगल में लो, उसमें ये फॉर्मूला लिख लो। लिखो, 1 मिनट दे रहा, सोच के क्या किया। ठीक है, u मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन में v का इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। ठीक, इतना काम हो गया। अब क्या होगा फिर जी? पता नहीं कैसे हट गया। लास्ट बताना तो कहाँ तक बताया था? हेलो, यहीं तक सर, ये जस्ट कटा। अच्छा यहीं तक बताया था, तो ठीक है, ये लिख लो ये। ठीक है, फिर से क्या बोल दे रहा, क्या करते हैं, u है, v है, ठीक है, v का इंटीग्रेशन किए और u से मल्टीप्लिकेशन हुआ। ठीक है, फिर u का क्या किए, डिफरेंशिएट किए। ठीक है, और फिर अगेन इसको इंटीग्रेट किए v को, फिर अगेन जो फंक्शन आया उसको फिर इंटीग्रेशन कर दिए। ठीक है, तो ये साइड में एक पेज में लिखो, अब हम लोग इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और एक चीज हम लोग सीखेंगे इसमें थोड़ा सा, लिख लिया, चलो। अब इसमें कैसे करेंगे कि u का इंटीग्रेशन करना है कि v का इंटीग्रेशन करना है? बात समझ में आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। इसका इंटीग्रेशन करना, देखो दो दिखा, u और एक v। देखो अलग अलग फंक्शन है, एक अलजेब्राइक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। ठीक, तो अब कैसे करना है, v को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो u उसी तरह इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, माइनस, चलो हम लिख देते हैं फिर से यहाँ पे बगल में, u इंटू भी डी एक्स, u माइनस du बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन भी डी एक्स, अगेन उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, देखने में टफ लग रहा है लेकिन है नहीं कुछ। ठीक है, हाँ, x है, साइनस को इंटीग्रेट किया, फिर माइनस क्या करना है, x को डिफरेंशिएट करो, मतलब u को डिफरेंशिएट करो तो 1 आ गया, इनटू अगेन साइन x को इंटीग्रेशन dx, ठीक है, तो चलो आगे लिखते हैं। x साइन x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस x। ठीक है, x इंटू, फिर इंटू अगेन इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, माइनस कॉस एक्स dx, माइनस एक्स कॉस एक्स, ये इधर गया माइनस तो प्लस हो गया, फिर है ना कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब प्लस एंड में एक कांस्टेंट लगा देता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया।
एक बार ठीक है, देखो हो सकता है कि यहाँ पे तुम लोग को दिक्कत आ रहा हो कि फिगरेशन कर रहे कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हम लोग ठीक है, एक्स एक्स डीएक्स इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब चलो फिर से लिख देते हैं, u इंटू बी डी एक्स, यू इंटीग्रेशन v dx माइनस du बाई dx इंटीग्रेशन v dx कितना होगा, x को रहने दो, ex को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो ex का इंटीग्रेशन, ठीक है, स्पीड आ जाएगा, ठीक है, 10-15 क्वेश्चन करोगे आ जाएगा। फिर माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे 1, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, फिर ठीक है, तो देखो x इंटू ई एक्स माइनस ई एक्स का फिर यही आ गया, देखो क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई एक्स ही आएगा अगेन, फिर एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। अगर चेक करना है तो एक बार देख लो, चेक इसको डिफरेंशिएट करो, ये आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर। हैंड रेज कर दो एक बार, सब आ गया ना? ठीक, ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को जो EX था, लोग क्या कर रहे थे, इसमें इंटीग्रेशन कर रहे थे, अगर हो सके, ठीक है, भी हम करते हैं फिर से x का इंटीग्रेशन करके देखते हैं, ठीक है, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे, x को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो यही था क्वेश्चन EX dx। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऐसा समझ के मतलब x को इंटीग्रेट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, तो EX रहने दो, x को इंटीग्रेट करो, ठीक है, चलो फिर EX को डिफरेंशिएट करो, तो EX का डिफरेंशिएट करेंगे तो EX ही आएगा, चलो हम लिख देते हैं dEx बाई dx, फिर इंटीग्रेट करेंगे x dx, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन, तो EX इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस EX इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, ठीक है, कितना हो गया, EX स्क्वायर 1/2 EX एक्स स्क्वायर dx। देखो तो ये तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया अभी ये वाला टर्म, है ना, पहले तो x इंटू ई एक्स ही था, अब क्या हो गया, EX इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, तो हम लोग गलती क्या किए, ठीक है, तो गलती क्या की है, ठीक है, इसमें गलती किए हैं फंक्शन चूज करने में कि किसको हमको इंटीग्रेशन, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे सर, पहले x को रखना था। देखो हम लोग फंक्शन चूज करने में गलती किए हैं, ठीक है, पहले हम लोग EX को इंटीग्रेट कर रहे थे, देखो यहाँ पे, तब बहुत आसानी से हमारा आंसर आ गया, लेकिन अगर x को इंटीग्रेट करे तो मेरा गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो यहीं पे आता है, तुम लोग सुने होंगे आइलेट करके, ठीक है, ये जनरल, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही वैलिड होता है, लेकिन ये हम मोस्ट ऑफन यही काम आएगा, ठीक है, तो इस आइलेट का मतलब क्या है, इनवर्स फंक्शन,
logarithmic, algebraic, T for trigonometric, E for exponential। तो देखो एक चीज है, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सबसे आसान है इन सभी में से, है ना। EX का इंटीग्रेशन करेंगे तो EX ही आता है, तो सबसे आसान है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है, sin x cos x, ठीक है। फिर अलजेब्राइक, लॉगरिथमिक का सबसे टफ है ना, log x का इंटीग्रेशन काफी टफ हो गया, ठीक है। फिर इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x का तो हम लोग अभी तक पढ़े भी नहीं है इंटीग्रेशन, है कि नहीं। तो यही है, अगर हम लोग फंक्शन में देख रहे हैं, देखो x इंटू EX था, तो देखो तो ये एक्सपोनेंशियल है और ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग को किसको इंटीग्रेट करना है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, आइलेट से। सबसे पहले अगर फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करेंगे, अगर दो फंक्शन दे रखा है x और EX, तो इसमें से क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो सबसे पहले मतलब उसी का इंटीग्रेशन होगा जो एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, EX का इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो आराम से हो गया, x EX का इंटीग्रेशन -1 फिर EX, ठीक है। तो जल्दी कर रहे हैं जो हम लोग किए थे, ठीक है। तो ये कहां से आ गया, आइलेट से, ठीक है। तो चलो हम लोग फिर से एक क्वेश्चन करते हैं, ये भी बगल में लिख लो, ठीक है। सर लेफ्ट हैंड साइड से नहीं, लिख लो, राइट हैंड साइड से। देखो सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देना है, इसका इंटीग्रेशन करने का प्रायोरिटी देना है, एक्सपोनेंशियल को। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं है तो अलजेब्राइक, अब वो भी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, लॉगरिथमिक, ठीक है। मतलब पहला प्रेफरेंस देना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, फिर इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है। मतलब इनमें से कोई दो फंक्शन चूज करना है ना, किसको इंटीग्रेशन करेंगे। अभी हम लोग जस्ट देखे कि तो अलजेब्राइक को अगर हम लोग करने का सोचे, पर हो गया क्योंकि ए जो है थर्ड नंबर प्रायोरिटी पे आ रहा था, ठीक है। पहला प्रायोरिटी है हमारा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल देखेंगे बस क्या करना है, ठीक है। देखो बहुत आसानी से हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब आया समझ में, वो भी बगल में लिख लो। अब एक क्वेश्चन करते हैं, तो क्या करा जाए, ठीक करते हैं, x इंटू साइन इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। काफी टफ दिख रहा, पहली बात तो अलजेब्राइक है और ये क्या है, तो आइलेट में देख लेंगे, ऐसे देखना उतना कुछ नहीं है, वो तो दिमाग में आ ही जाएगा। तो इतना अलजेब्राइक वाला जो है उसी को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। फिर माइनस, अब क्या करें, जो साइन इनवर्स x है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो हम एक दो क्वेश्चन से डिफरेंशिएट किए और ये जो है वैसा ही रहा x dx, ठीक है। अब फिर इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब चलो x का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, बट उसलिए भी हम लोग यूज किए हैं, है ना, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू
टू dx, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, एक गड़बड़ हो गया मेरे से, बाद में क्वेश्चन कराना, ठीक है। खैर फिलहाल के लिए हम लोग इतना इतना ध्यान देते हैं कि x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आसान है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है आइलेट से बनता है, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ हो जाएगा, बट ठीक है, ये हम लोग आगे देखेंगे वाला क्वेश्चन, ठीक। चलो आगे देखेंगे बात, ठीक है। इतना तक लिख लो। ठीक है, चलो। सर हेलो बोलो। सर, जिसका प्रेफरेंस पहले हाँ बोलो होगा बोलो। सर जिसका प्रेफरेंस पहले होगा उसको यू लेंगे या फिर वी लेंगे? देखो हम इस तरह से नहीं बोल रहे थे, अच्छा अगर भी को तुम अगर इंटीग्रेट करो तो, है ना, तो भी वाला मतलब इसको इंटीग्रेट करना है हम लोग को, तो आपके हिसाब से करेंगे। देखो ऐसे मत सोचो कि यू लेंगे लेंगे, ठीक है। हम लोग को यही सोचना है कि किसको इंटीग्रेट करेंगे, बस जिसको इंटीग्रेट करेंगे वो क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू हमारा फॉर्मूला, कहाँ गया फॉर्मूला, हम लोग भी को इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो वो हमारा भी बन गया, समझ आया। यस सर। भी जो होगा वो कैसे हम लोग देखेंगे, हाईलाइट से देख रहे हैं, तो ये पहला प्रेफरेंस, ये दूसरा प्रेफरेंस, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। चलो करते हैं फिर उसके बाद एक दो तुम लोग को देंगे, x इंटू लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, तो हाईलाइट, तो किसको इंटीग्रेशन करना है, पहला बात तो एक लॉगरिदमिक है और एक अलजेब्राइक है, तो अलजेब्राइक को ही इंटीग्रेट, ठीक है। तो x को इंटीग्रेट करना है, तो log इंटू एक्स डी एक्स माइनस, अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट करना है, तो डी लॉग डी एक्स एक्स डी एक्स डी एक्स। अगर ऐसा देखो कि u और v, तो ये u हो गया और ये v हो गया, बात समझे। वहां पे नहीं ना लिखा रहेगा कि ये u है और ये v है, बात समझ रहे हो। तो जिसको इंटीग्रेट करना है वो क्या है, हमारा v है, ठीक है। वैसे भी देख सकते हो, तो टू माइनस वन बाई एक्स, ये एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई टू एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई टू माइनस वन टू, इस आगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर टू आएगा इंटीग्रेशन, फिर कांस्टेंट लिख लो, ठीक है। आगे हमारा देख लो, ये देख लो, देखो एक दो क्वेश्चन कराते हैं।
हो गया क्या? दे क्वेश्चन, चलो बनाओ तो। x sin 3x सिंपल है, ठीक है, बनाओ, एक प्रैक्टिस कर लो। मेनली देखना है कौन सा किसको इंटीग्रेशन करना है बस। बन गया क्या? बन गया? यस सर। चलो चलो हम देखते हैं, ठीक है, एक बार चेक कर लेना कि सही आया है कि नहीं, ठीक है। इसमें थोड़ा इशू आता है ये कि कैलकुलेशन मिस्टेक भी करता है, ठीक है। तो x इंटू साइन 3x, ठीक है। तो अब सिंपल सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। तो इसी का इंटीग्रेशन करना है, तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx माइनस इसका डिफरेंशिएशन x का, तो dx बाई dx, फिर साइन 3x, फिर पूरे का। अच्छा, ये फॉर्मूले में डिफिकल्टीज तो नहीं आ रहा है? देखो प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में देख के घबराहट होता ही है। 1 डिवाइडेड बाई 3
dx। फिर क्या आ गया, माइनस एक्स इंटू साइन कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3, फिर ये 1/3 cos 3x dx, फिर माइनस एक्स cos 3x/3 प्लस 1/3, अगेन इसका इंटीग्रेशन, तो sin 3x/3 प्लस कोई कांस्टेंट, तो आ गया x cos 3x। आया समझ में? आया है सबका? आया है ना सौम्या? हाँ सर, हाँ। ठीक, ठीक है। और बाकी लोग से कुछ और? अर्नब, अर्नब, जानशु? हाँ सर, समझ गए। ठीक, चलो अब क्या है, अभी तक हम लोग साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं सीखे थे, है ना? तो देखो इसमें एक ट्रिक है, अगर मान लो पूछ दिया साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखो इसको, बस इसको कैसे ट्रीट करना है, दो फंक्शन की तरह, तो यहाँ पर इंटू 1 अगर कर देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? अगर साइन इनवर्स एक्स है तो उसको 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो अब इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, तो बताओ तो कौन सा सबसे आसान, किसका इंटीग्रेशन करना आसान है, 1 का कि साइन इनवर्स एक्स का? 1 का, ठीक है। तो 1 का है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, मतलब इसी को इंटीग्रेट करना है 1 को ना, इसी को इंटीग्रेट करना है, जबकि देखो ये आइलेट में नहीं आ रहा है, ये तो कांस्टेंट है ना, अलजेब्राइक फंक्शन इसको ही बोलेंगे, बोलते हैं क्या? चलो, तो हम लोग क्या करना है, 1 को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। देखो तो साइन इनवर्स एक्स को छोड़ दिए, 1 को इंटीग्रेट किए, फिर माइनस साइन इनवर्स एक्स का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, dx, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स, देखो 1 का इंटीग्रेशन किए तो x माइनस इंटीग्रेशन, देखो ये कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, तो x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये हम लोग कहीं पढ़े हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन निकल जाएगा क्या? x इंटू इनवर्स x निकल जाएगा, क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे, है ना, नीचे वाले को, तो t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dt बाई dx कितना आ गया, -2x, सब्स्टिट्यूशन dt बाई x, t x x कट गया, x इंटू साइन इनवर्स प्लस 1/2 dt अंडर रूट t, तो x इंटू साइन इनवर्स x, देख रहे हो सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसा नहीं है कि भूल जाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहे हो तो वो काम आएगा ही। तो कितना आ गया, t माइनस हाफ है तो प्लस हाफ डिवाइडेड बाय हाफ प्लस कांस्टेंट, तो x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट t प्लस कांस्टेंट, और t क्या था, देख लो, देखो क्या किया,
आ गया समझ में? प्रियांशु? हाँ सर। ठीक, तो देखो अब यही था। अब सेम तरीके से हम लोग क्या करते हैं, log x का इंटीग्रेशन करो तो बनाओ, 3 मिनट दे रहा, ठीक है। log x का इंटीग्रेशन करना है हम लोग, है ना। देखो पहली बात तो सब्स्टिट्यूशन से कर नहीं सकते इसको, है ना। कैसे करें, तो मतलब ओनली वे क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट ही है। सर x log x minus x। एक मिनट, उसको इंटीग्रेशन किए, हाँ ठीक। एक बार चेक करना है तो चेक करके देख लो, डिफरेंशिएट करके देखो तो उसको log x आ रहा है क्या। देखो log x into 1 है ना, दो फंक्शन मान लो, ठीक है। अब 1 का लेगा तो dx इंटू फिर इंटीग्रेट करो, माइनस बाई इंटू dx, x x कट गया तो x log x माइनस इंटीग्रेशन 1 dx कितना आ गया, x log x माइनस x प्लस कांस्टेंट। देखो आ गया हम लोग का, है ना। चेक करना है तो डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। और अब देखो, अब ऐसा है, अब क्या है, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस यार आधे से बना लेना, ठीक है। इनफ प्रैक्टिस कर लो, ठीक। इसका तुमको, तुम आगे जेई का पेपर भी देखो, ठीक है। जेई एडवांस का बोलो, ठीक है। अगर ढंग से अगर याद है तुम लोग को तो 3-4 क्वेश्चन इसी तरह बना सकते हो। चलो मतलब अभी तो हम मतलब बोलोगे ना, मतलब है, मतलब तुम लोग जितना पढ़े हो उस पर डिस्कशन करा सकते हैं, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन था जो अक्सर है सो टेस्ट पूछे हैं तुम लोग से, ठीक है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन था बोले कि डायरेक्ट था, वो संगेज में भी है वो क्वेश्चन, तो हम लोग पूछते भी क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इधर उधर फालतू का नहीं है, ठीक है।
और जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का था, वो मतलब एग्जैक्ट अगर आर एस भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, देखो जो मतलब टॉपिक होता है जो हम लोग छोड़ के जाते हैं कि अच्छा ये नहीं, तो अगर उसमें तुम अगर बेसिक भी अगर इग्नोर कर देते हो तो दिक्कत आ जाता है पेपर में, क्योंकि हो सकती है जो छोड़ के जा रहा है उसी से आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसी भी चीजों को छोड़ने का कोशिश मत करना। देखो गेट हम बना रहे हैं वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्या है इसके पहले, तो सबसे पहले अभी तुम लोगों का काम रहेगा आर एस अग्रवाल का बना लेना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ठीक है, क्वेश्चन। और सा इसका क्या होता है, हम लोग को थोड़ा सा रिजल्ट भी याद रखना पड़ता है, ठीक है, तो काम आएगा ये इसका रिजल्ट। चलो, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, इसका रिजल्ट भी अगर डायरेक्ट याद मतलब याद है तो बहुत फायदा है, ठीक है। तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ई ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। अच्छा बताओ, ए और बी हटा दे क्या, ज्यादा आसान रहेगा। अब ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए और बी थोड़ा हटा दे रहे हैं अभी, ठीक है। बाद में हम लोग फिर डिराइव कर देंगे। ई एक्स इंटू साइन एक्स, सिंपल सिंपल फॉर्म रख रहे हैं, ई एक्स इंटू साइन एक्स, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अब आइलेट के अकॉर्डिंग क्या है, एक्सपोनेंशियल है और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो किसका इंटीग्रेशन करना चाहिए, एक्सपोनेंशियल का, ठीक है। तो हम लोग एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करते हैं, तो साइन एक्स, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स माइनस साइन एक्स को क्या करें, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो cos x, या फिर लिख देते हैं डी साइन एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रेट करते हैं ई एक्स डी एक्स, ठीक है। देखो तो
हेलो। Yes, sir. पता नेटवर्क का इशू हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। इसको मान लेते हैं आई डैश। ठीक है, ये क्या था, आई मतलब इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो हम लोग अलग से फिर आई डैश निकालते हैं। आई डैश क्या है, ई एक्स कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो चलो फिर से ई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर ई एक्स डी एक्स, फिर डी एक्स, कॉस एक्स इंटू ई एक्स माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स, फिर ई एक्स डी एक्स, कॉस एक्स ई एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ई एक्स इंटू फिर ई एक्स इंटू साइन एक्स आ गया। ठीक है, तो अब क्या करा जाए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी आई डैश को, इस आई डैश को इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 मान लो और ये मान लो इक्वेशन 2, पुट 2 इन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 को 1 में पुट करके देखो, तो आई इज इक्वल टू ई एक्स इंटू साइन एक्स, ई एक्स इंटू साइन एक्स माइनस आई डैश था। ठीक है, तो अब इसको क्या लिखता है, ई एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई एक्स कॉस एक्स माइनस ई एक्स साइन एक्स डी एक्स। यही तो आई है, ये वाला, तो क्या हो गया, आई इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस ई एक्स कॉस एक्स माइनस आई। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू कितना हो गया, ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो i इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब प्लस कोई कांस्टेंट लगा देंगे। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग 2 बार हम लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर। देखो आई किए, इंटीग्रेट किए, आई यहाँ पर क्या गया, ई एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया। फिर क्या करेंगे, इसी को फिर जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाए, तो अगेन क्या आ गया, ई एक्स इंटू कॉस एक्स वाला जो इंटीग्रेशन था उसको इंटीग्रेट किया, तो फिर हमारा ई एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन आ गया। तो अब क्या कर दिए, इसी आई डैश को क्या कर दिए, इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, तो हमारा आई निकल गया। ठीक है, चलो ऐसा एक क्वेश्चन है, तो बनाओ तो। ई 2x sin 3x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, हम समझ में आ रहा है तुम लोग को कि हम क्यों है, सो ई एक्स ई ए एक्स इंटू साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन कराना बता रहे थे, करने को बोल रहे थे, क्योंकि एक्स, ठीक है, यहाँ पे बस ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 3 है, तो अगर इसी का हम लोग इंटीग्रेशन निकाल दिए होते हैं तो आसानी से है, सो हम लोग क्या करते हैं, ए और बी पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, बोर्ड के लिए क्वेश्चन आता है, बनाओ तो वही प्रोसेस करना है। ठीक है,
5 मिनट दे रहा, बनाओ आराम से। Sir. Excuse me, sir. इसमें बहुत सारा ट्रिक भी है, ठीक है, ट्रिक भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बताएंगे। और देखो, हाँ, और ये बोलना भूल ही गया, इंटीग्रेशन से बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा आसान। बन गया। अब भागने क्यों लगता है सब बच्चा लोग? हाँ, थक जाते हो कि? बोलो कितना है आंसर? Sir, 2 sin 3x e to the power 2x minus 3 cos 3x e to the power 2x by 13. 13 ठीक ही लग रहा है, ठीक है। चलो बनाते हैं फिर। अच्छा, एक काम करते हैं, ये नहीं बना के हम, ठीक है, आइडिया तो हो गया है कि हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है, यही बना देते हैं, तो फिर पुट कर देंगे उसको, ठीक है। चलो, तो I इज इक्वल टू EAX साइन PX DX, ठीक है। ये फॉर्मूला तो याद करना भी जरूरी है मेरे ख्याल से। I हो गया, आसान है, EX इंटीग्रेशन करना, तो साइन BX EAX इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन BX को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos BX इंटू बी आ गया, फिर इसको अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो EAX डिवाइडेड बाय A आ गया, फिर तो साइन BX टू EAX डिवाइडेड बाय A माइनस B बाई A क्या आ गया, EAX इंटू कॉस BX DX, ठीक है। तो अब देखो, EAX इंटू साइन BX था, अब क्या आ गया, EAX इंटू कॉस BX, तो इसको अलग से हम लोग आइडस मान लेते हैं इस टर्म को,
फिर हम लोग इसको अलग से इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो आई डैश क्या है, तो ये आ गया, तो cos bx e ax डिवाइडेड बाई a माइनस cos bx को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन bx इंटू b e ax डिवाइडेड बाई a dx, तो e ax cos bx बाई a प्लस b बाई a e ax साइन bx, इसका इंटीग्रेशन, तो आई डैश, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। आई डैश का वैल्यू पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू कितना, ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स है बट आसान है, ठीक है। ई ए एक्स ए माइनस बी बाई ए इंटू आई डैश है ना, इंटू आई डैश है, तो आई डैश हम लोग ए जगह पे बी बाई की जगह आई लिख देते हैं, ठीक है। ये तो आई है, ठीक, बस थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इधर उधर लेफ्ट करके, ई एक्स साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस बी ई ए एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर आई, ठीक है। आई 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई ए एक्स साइन बी एक्स, अच्छा इसमें ए आ जाएगा, माइनस ई ए एक्स बी कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। देखो तो बोलेंगे याद कर सकते हो, ठीक है, काफी फायदा देगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के देखना, ये बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो याद भी कर लोगे तो ज्यादा बेटर, नहीं भी याद करोगे तो ऐसा भी कुछ इश्यू नहीं है, ठीक। तो ये क्या था, ई ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। अब इसी तरह होमवर्क में दे देते हैं तुम लोग को कि इसका ये फाइंड करना है, ई ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। बात समझ ही रहे हो, इसका जिस तरह से किया है हम लोग उसी तरह से इसको ही बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, ए के जगह पे क्या था, 2 था, और बी के जगह पे 3 था, तो ई 2x 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x डिवाइडेड बाई 13, यही है सौम्या। यस सर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था। चलो तो इसी पे कुछ एक क्वेश्चन करता है फिर। देखो हम इतना था, ठीक है, जो अलग अलग मेथड है सब्स्टिट्यूशन वाला, फिर एक ये हम लोग पढ़े इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, यही सब मेथड है। और एक आएगा तो फ्रैक्शन वाला पार्ट, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है। तो मेजरली यही दो मेथड है, ठीक है। तो अब जैसे मान लो
अगर क्वेश्चन दिखता है इस तरह का साइन log x dx, अब हम लोग क्या करें? ठीक है, क्वेश्चन आ गया ये साइन log x dx। दो तो फंक्शन है, लेकिन अब माने कैसे कि किसको फर्स्ट फंक्शन माने, किसको, समझ रहे हो कि नहीं? फर्स्ट फंक्शन बोल रहे हैं किसको, मतलब किसको इंटीग्रेट करें। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम लोग बोलते हैं क्या, इसको 1 इंटू साइन लॉग एक्स मानते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। बताओ तो क्यों? कि 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, है ना? तो अब देखो तो तीन फंक्शन आ गया, अलजेब्राइक भी आ गया, ट्रिगो भी आ गया और लॉगरिथमिक भी आ गया, और थोड़ा डिफिकल्टीज आ गया, तो ऑब्वियसली नहीं सॉल्व करेंगे उससे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? वही सिंपल सब्स्टिट्यूशन भी यूज हो जाएगा इसमें। क्या करेंगे? इसको t मान लो, है ना, log x को क्या मान लो? t मान लो। ठीक है, तो देखो तो dt by dx कितना आ रहा है? 1/x, तो x dt dx। ठीक है, अब हम लोग पुट करते हैं, तो साइन t इंटू एक्स इंटू डी टी। ठीक है, तो x क्या है बताओ तो? x को क्या हम लोग et बोल सकते हैं क्या? et sin t dt। देखो क्वेश्चन हम लोग का इसमें फॉर्म हो गया। ठीक है, ये सब जेई में पूछता है। ठीक है, इस तरह का। तब ये आ गया, अगर ये याद है तो और आसान। तो et sin t माइनस cos t डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, और t क्या था? t log x था, तो e log x sin log x माइनस cos log x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो सिंप्लीफाई कर लो। e log, तो e टू द पावर log x, तो x हो गया x इंटू साइन log x माइनस cos log x डिवाइडेड बाई 2 प्लस कांस्टेंट। आंसर आया समझ में? क्या हुआ? अरमान, गायब भी है। चलो ठीक है, यस सर। हाँ इतना काफी है आज के लिए। तो मेन काम यही रहेगा, RSR बनाओ। ठीक है, पहले बेसिक्स तो करो कंप्लीट पहले। ठीक है, चलो।